उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे चलते हुए मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। यूकेडी की पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं और इससे पहले यूकेडी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर चुकी है, जिससे माना यह जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर यूकेडी बेहद सक्रिय है और गंभीर है। यूकेडी ने द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग से दिवाकर भट्ट, श्रीनगर विधानसभा से मोहन काला, धनौल्टी से उषा पवार को टिकट दिया है, जबकि लैंसडाउन विधानसभा से एपी जुयाल, अल्मोड़ा से भानु प्रकाश जोशी, काशीपुर से मनोज डोबरिया और यमकेश्वर विधानसभा से शांति प्रसाद भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही केदारनाथ से गजपाल सिंह रावत, रायपुर से अनिल डोभाल, ऋषिकेश से मोहन सिंह असवाल, देहरादून कैंट से अनिरुद्ध काला, चौबट्टा खाल से वीरेंद्र सिंह रावत के नामों की घोषणा कर दी गई है। तो ये पूरी सूची पहली सूची है जो अब यूकेडी की ओर से जारी कर दी गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने टिहरी विधानसभा से उर्मिला, किच्चा सीट से जीवन सिंह नेगी और डोईवाला विधानसभा सीट से शिव प्रसाद सेमुवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। माना यह जा रहा है कि इसके बाद जल्द ही यूकेडी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है, जबकि अभी तक प्रदेश की बाकी राजनीतिक पार्टियों में टिकट के दावेदारों को लेकर मंथन ही चल रहा है। तो राज्य में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, तमाम सारे गलतियां, गलत तरीके का पैटर्न राष्ट्रीय दलों ने दिया था, उसको उन्होंने लॉकडाउन के समय में देखा, समझा और वो पूरे तरीके से राष्ट्रीय दलों के जो उत्तराखंड की बदहाली के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ खड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है इस चुनाव में और मुझे लगता है ये नौजवान, ये यूथ इस बार बदलाव लाएगा। 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है, इसमें अधिकांश युवा चेहरे हैं। ये एक नई यूकेडी है जिसमें हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं जिन्होंने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुछ वो प्रत्याशी भी हैं। तो जाहिर सी बात है ये उनके अनुभव का और नए युवा जोश का एक संगम, एक त्रिवेणी टाइप से जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने आज जारी की है। उत्तराखंड में कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से लौटे बुजुर्ग दंपति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति के दिल्ली में रहने वाले 3 परिजनों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद से राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों बुजुर्गों की जीनोम सैंपलिंग भेजी गई है। अब उसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम ने किसी भी तरह से खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष तौर पर नजर रखने और जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दिए जाने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में थोड़ी सी चूक भारी साबित हो सकती है पूरे उत्तराखंड के लिए। खतरे में देवभूमि ओमिक्रॉन की दहशत यहाँ पर। अब ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से आए, बाहरी राज्यों से जो भी उत्तराखंड में एंटर करे तो उसकी जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसको घर जाने की अनुमति हो। उसको लेकर हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हर प्रकार से हमने तैयारी की हुई है। हम रैंडम जांच भी करवा रहे हैं और भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब हम कर रहे हैं। अभी कोविड को लेकर हम सारे जितने भी जो भी उसके हर पहलू हैं, हर पहलुओं की ओर ध्यान देते हुए उस पर हम लोग योजना बना